नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। आज गुरुवार है और आज समय है धारावाहिक के अगले भाग का, भाग 31। उम्मीद करती हूँ आपको यह धारावाहिक पसंद आ रहा होगा। यदि किसी भी पात्र का परिचय जानने चाहें तो उनका भी मैंने परिचय डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और यदि क्रमवार पढ़ने में कोई धारावाहिक छूट गया हो तो उसको भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख सकते हैं। तो प्रस्तुत है मेरी धारावाहिक का अगला भाग, फर्ज भाग 31। रवि का काम दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था और साथ ही साथ बढ़ रही थी नीरू के साथ नज़दीकियाँ। नीरू बहुत अच्छी इंटीरियर डेकोरेटर तो थी ही, इसके अतिरिक्त उसके भी शौक रवि के ही समान थे। क्लब में घूमना, शॉपिंग करना, स्पोर्ट्स क्लब में बैडमिंटन खेलना इत्यादि इत्यादि। इन सब के विपरीत उसकी अपने काम में भी बहुत महारत हासिल थी। किसी को भी अपने अनुकूल करना उसके बाएं हाथ का खेल था। वो करोल बाग के पास ही एक आलीशान घर में रहती थी। उसका इंजीनियर पति अपने काम को बढ़ाने के उद्देश्य से ऑस्ट्रेलिया में गया हुआ था। वहाँ से ही वह नीरू को पैसों की कमी कभी होने ही नहीं देता था और नीरू आराम से उस बंगले में रहती थी, जो कि नीरू के पति ने नीरू के ही नाम कर रखा था। अब काम के सिलसिले में कहो या कि आराम के सिलसिले में या कि मौज मस्ती के लिए, अक्सर रवि अब नीरू के बंगले पर ही रुकने लगा था। वह घर भी कम ही आता था। अगर मालती उससे कुछ कहती तो भी वह उससे बात करने में कतराता ही था। शुरू में किसी भी बात के लिए उसका एक ही जवाब होता था, मम्मी से पूछ लो, मम्मी से कह दो। मालती की ज़िंदगी अब दिन प्रतिदिन और भी मुश्किल होती जा रही थी। वैसे भी उसके पास अब समय मालती के लिए तो रह ही नहीं गया था। वो अपने डिपार्टमेंटल इम्तिहानों में, मालती भी व्यस्त हो गई थी। वो भी अपने आगे बढ़ने के लिए तैयारी करती थी और बाकी समय रुचि को पढ़ाने, होमवर्क करवाने इत्यादि में जाता था। रुचि की छुट्टियों वाले दिन उसके लिए बहुत परेशानी के हो जाते थे, क्योंकि रुचि को घर पर छोड़ना भी मुश्किल था और साथ ले जाना भी। रवि की माताजी भी रुचि को मालती के विरुद्ध ही भड़काया करती थी, और जब भी रुचि मालती के लिए कुछ भला बुरा बोल दे, उस दिन तो रुचि के लिए कोई खिलौना आना निश्चित ही मानो। कभी कभी उसकी सासू माँ ड्राइवर के साथ रुचि को मार्केट तक भी ले जाती थी, तो उसे बहुत महंगे जूते, खिलौने इत्यादि भी दिलवा दिया करती थी। उस दिन शाम को रुचि को अपने प्रैक्टिकल बनवाने के लिए कुछ ग्राफ पेपर और चार्ट पेपर की ज़रूरत पड़ी, तो मालती रुचि को लेकर मार्केट तक गई। सामने वाली दुकान बंद होने के कारण उसे करोल बाग में पीछे की ओर मार्केट के पास वाली दुकान की ओर जाना पड़ा। वहाँ उसने देखा कि रवि नीरू के साथ एक बहुत बड़े बंगले में अपनी गाड़ी में से निकल रहा था। अभी तक तो केवल मालती को शक ही था, लेकिन रात में नीरू के साथ वो गाड़ी से निकलकर कहाँ जा रहा था। मालती ऐसा सोच ही रही थी कि उसने देखा कि रवि की गाड़ी तो इस बंगले में ही खड़ी थी। इसका मतलब रात में वह दोनों किसी क्लब या पार्टी में जा रहे होंगे। मालती का मन बहुत कसैला हो आया। उसने रुचि को स्टेशनरी का सामान तो दिलवा दिया, पर वह घर आकर बहुत रोई।
उसको महसूस हो रहा था कि इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं है। एक बार तो उसकी इच्छा हुई कि वह भी चाची के घर ही चली जाए, लेकिन एक तो अभी रुचि का स्कूल था और उसका दफ्तर भी था। इसके अतिरिक्त वहाँ पर गुड़िया के दोनों बच्चे दिव्या और दीपक भी अक्सर अब चाची के घर में ही खेलते रहते थे। रुचि उस घर में गुड़िया के बच्चों के साथ घुल मिल नहीं पाती थी और वह खुद को बहुत असहज महसूस करती थी। इसलिए मालती चाहकर भी वहाँ नहीं जा सकती थी। कठिन जिंदगी और भी कठिन होती जा रही थी। रुचि के भी इम्तिहान थे और उसका डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी नज़दीक था। खैर, उस दिन तो सिवाय रोने के ना तो उसका खुद का पढ़ाई करने को मन हुआ और ना ही वह रुचि को कुछ पढ़वा सकी। मालती की परिस्थितियाँ अब दिन प्रतिदिन दुखद और दुखद होती जा रही थी। रवि के आने के बाद जब उसने पूछा, आप रात में एक औरत के साथ कहाँ जा रहे थे, रवि ने बजाय कि शर्मिंदा होने के वो चिल्लाकर बोला, कहाँ जा रहे थे मतलब? वो मेरी पार्टनर भी हो गई है। मेरा जो काम बढ़ रहा है उसी के बूते पर तो बढ़ रहा है। अब कितनी जगह इंटीरियर करवाना है, सब कुछ करवाना है, तो मैं उसके साथ ही तो देखने जाऊंगा। गुस्से में मालती ने जब रवि से पूछा, अगर तुम्हें हर वक्त उसके साथ ही रहना है तो तुम घर में आते ही क्यों हो? बस इतना कहना था कि सासू माँ गुस्से में मालती को एक थप्पड़ लगाते हुए बोली, इसका तो ये घर है, ये कहाँ जाएगा? यह तो यहीं रहेगा। तुझे बुरा लग रहा है तो तू चली जा अपने अनाथ आश्रम में। उसके बाद दोनों मिलकर मालती पर चिल्ला ही रहे थे। पहली बार रुचि बीच बचाव करने के लिए आई और आकर मालती से बोली, मम्मा आप क्यों किसी से बात कर रही हो? आओ कमरे में आ जाओ। फिर वो दादी के पास गई और बोली, दादी मम्मा को मत डांटो। उसके बाद सब चुप तो हो गए, लेकिन एक अजीब सी दीवार उन सब के बीच में खड़ी हो गई थी। मालती जब भी उस रास्ते से आती थी तो वह अक्सर उस बड़े से बंगले में रवि की कार खड़ी हुई देखती थी, परंतु अब तो कुछ कहने सुनने का कोई फ़ायदा ही कहाँ रह गया था। हालांकि दूसरे दिन रवि रुचि को मार्केट लेकर के गया था और उसे बहुत सारी कार्टून बुक्स और गेम्स इत्यादि भी उसने दिलवाए थे। रुचि भी अब 6th क्लास में हो गई थी। अब वो इतनी छोटी नहीं थी कि कुछ समझ ना सके। समय ने उसको बहुत जल्दी बड़ा कर दिया था। माँ के साथ रहकर वह माँ के दर्द को महसूस कर सकती थी, लेकिन शायद उसमें एक आदत और आ गई थी कि वह दादी और पापा के साथ भी प्यार से ही रह पाती थी। उस रविवार को मालती का डिपार्टमेंटल इम्तिहान था। सासू माँ को भी अपनी बहन के घर जाना जरूरी था, तो वह रुचि को अपने साथ ले गई थी। अब अक्सर सासू माँ और रवि आपस में बहुत धीरे धीरे बातें करते थे। ऐसा लगता था मानो उसके विरुद्ध कोई षड्यंत्र चल रहा हो। लेकिन इन सब से अनभिज्ञ मालती सिर्फ अपनी और रुचि की पढ़ाई के विषय में ही सोचती रहती थी। उस दिन फिर यही फैसला हुआ कि मालती पेपर देकर जब घर आएगी तो एक चाबी वह अपने साथ ही ले गई थी, क्योंकि छोटू भी तो अब रवि के साथ ही चला गया था और रवि 3-4 दिनों से घर आया ही नहीं था। हालांकि मालती ने सासू माँ को कहा था कि वह 1 बजे तक आ जाएगी, आप चाहो तो 1 बजे के बाद चली जाना। लेकिन सासू माँ जल्दी ही रुचि को लेकर अपनी बहन के घर चली गई थी। मालती पेपर देकर आई तो उसने जब घर का दरवाज़ा खोला तो बाहर किसी अप टू डेट आदमी को इंतज़ार करते हुए पाया।
उसने मालती से पूछा, क्या रवि का घर यही है? जी हाँ। कौन? रवि वर्मा का घर यही है क्या? जी हाँ। आप कौन? रवि अभी कहाँ है? जी मुझे नहीं मालूम, मालती ने कहा। वो अपने काम के सिलसिले में ही कहीं घूम रहे होंगे। क्या वे कल घर पर आए थे? उस सज्जन ने मालती से पूछा। मालती ने कहा, आप उनके बारे में इतना सारा क्यों पूछ रहे हैं? मालती ने बड़ी सज्जनता से उनसे पूछा, आप क्यों उनके बारे में क्या जानना चाहते हैं? उस आदमी ने स्पष्ट शब्दों में पूछा, क्या नीरू रवि के साथ रहती है? जी। कौन नीरू? देखिए मैडम, मैं क्या आपसे कुछ बातें कर सकता हूँ? मेरा घर मार्केट के पीछे है। अच्छा अच्छा, वही बंगला जो बहुत सुंदर सा है और बड़े गेट। जी। जी हाँ, उस सज्जन ने जवाब दिया। नीरू मेरी पत्नी है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ। बहुत समय से हमारी कम्युनिकेशन नहीं हो पाई थी, तो मैं उसे बिना बताए ही यहाँ पर आया हूँ। और मैंने पाया कि वो काफ़ी समय से उस बंगले में ही नहीं रहती है। वो रवि वर्मा के साथ ही अक्सर घूमती रहती है और मुझे किसी ने बताया है कि यह घर रवि वर्मा का है। एक बार तो मालती का मन हुआ कि उस अनजान शख्स से, जो कि उसके पति के बारे में पूछ रहा है, अंदर बुला ले, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा, मैं रवि वर्मा की पत्नी हूँ और मुझे यह तो मालूम है कि रवि वर्मा की कोई महिला बिजनेस में पार्टनर है, परंतु ना तो मुझे उनका नाम पता है। लेकिन हाँ, मैंने कई बार देखा है कि मेरे पति की गाड़ी उस बंगले में खड़ी रहती है और एक औरत को एक बार मैंने रात में अपने पति के साथ निकलते हुए भी देखा है। अभी 3-4 दिन से मेरे पति घर नहीं आए हैं, लेकिन ऐसा वह बिजनेस के सिलसिले में करते ही रहते हैं। उस सज्जन ने अपना पर्स निकाला और एक फ़ोटो दिखाते हुए कहा, क्या यही थी आपके पति के साथ? जी हाँ। मालती के जी हाँ बोलते ही ऐसा लगा मानो उस सज्जन को बहुत बड़ा धक्का लगा हो। हालांकि धक्का तो मालती को भी लगना चाहिए था, लेकिन उसे सब मालूम था और शायद यही नारी की नियति होती है कि उसे कुछ भी सहन करना आता है। मालती ने उन सज्जन से पूछा, क्या आप अंदर आना चाहेंगे? क्योंकि मालती को लगा वो सज्जन असहज होकर कहीं गिर ना जाए या मैं आपको पानी ला करके दूं। लेकिन वह सज्जन ना रुके, ना उन्होंने मालती की बात का जवाब दिया। वो सीधा जाकर गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में शायद उनका ड्राइवर भी था और वो मालती को कुछ सोचते हुए छोड़कर अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए। शाम को सासू माँ और रुचि जब वापस आए तो एक बार तो मालती का मन हुआ वो चिल्लाए, कुछ पूछे, लेकिन उसे समझ आ गया था कि इन सब बातों का ना तो कभी कोई फ़ायदा हुआ है और ना ही कोई होना है। इसलिए उसने ना तो किसी से कुछ पूछा और ना ही किसी को कुछ कहा। रवि उस रात को भी घर नहीं आए थे। रात तक राजू, जो कि इतवार को कहीं चली गई थी, वो घर पर आ चुकी थी। मालती ने कहा, शुक्र है, अगर वह घर पर होती आज तो उसे कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि रुचि तो तब उस अपनी मेड के साथ घर पर ही रह जाती। लगभग 1 सप्ताह बाद रवि घर पर आया और आते ही मालती पर जोरों से चिल्लाने लगा, क्या नीरू का हस्बैंड यहाँ आया था?
तुमसे मिला था। कौन नीरू? कौन हस्बैंड? मुझे किसी का क्या पता, यहाँ तो तुम ही नहीं आते हो तो कोई और क्या आएगा? मालती ने जवाब दिया। फालतू बोलने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सपाट जवाब दो। क्या तुमने नीरू के हस्बैंड को बतलाया है कि नीरू मेरे साथ घूमती है? मुझे किसी को कुछ बतलाने की ज़रूरत नहीं है, सारी दुनिया अंधी नहीं है, मालती भी चिल्लाई। सासू माँ भागकर रवि के पास आई और बोली, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, चुप हो जाओ। रवि आज सासू माँ पर भी चिल्लाया, बोला, मैं अपने कपड़े लेने आया हूँ और अब मैं यहाँ पर अब नहीं आऊँगा, और जब आऊँगा तब आपको बतला दूँगा। परंतु परंतु कहाँ जा रहे तू? क्यों जा रहे तू? इस कमीनी की वजह से तू घर छोड़ देगा क्या? इस मुसीबत को तू ही तो उठा करके लाया है। आपस में बात तो माँ बेटा कर रहे थे, परंतु बिना वजह गालियाँ मालती को सुनाई जा रही थी। वैसे भी रवि थोड़ा नशे में भी था और रुचि को इतनी समझ आ गई थी कि वह ऐसे किसी भी मौके पर अपने कमरे में पढ़ाई ही कर ले, क्योंकि उसकी यहाँ पर ना तो कोई सुनने वाला है और बिना वजह अपने आप को तकलीफ़ में डालने का फ़ायदा क्या है। रवि ने अपना सारा सामान उठाया और घर से बाहर निकलने लगा। सासू माँ चिल्ला चिल्ला कर पूछ रही थी, हुआ क्या है? तू जा कहाँ रहा है? रवि उनके साथ उनके कमरे में गया और धीमे से कुछ बातें हुई और फिर वह बहुत गति से कमरे से निकल गया। लेकिन सासू माँ के बड़बड़ाने, गालियाँ बकने और मालती को कोसने की आवाज़ें यथावत आती रही। धन्यवाद जी। उम्मीद करती हूँ आपको यह धारावाहिक अच्छा लग रहा होगा। आपके मन में कोई भी विचार आए तो कृपया उसे कमेंट्स द्वारा सूचित करें। धन्यवाद जी।